सर, लेकिन पुलिस की अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। खुलेआम अगर नेता पर हमले होंगे तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। खैर, आपने अनुराग भदौरिया जी का भी जिक्र किया था, वो मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पर। अनुराग भदौरिया जी, हर मसले पर आपका एक अलग टेक होता है, हर मसले को आप एक अलग चश्मे से देखते हैं। सबसे पहले बताइए, पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ हो रहा है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसी करनी वैसी भरनी, या फेलियर है पुलिस का? प्राची जी, प्राची जी, आप इस देश को क्या बना देना चाहते हैं? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रहेगी कि नहीं रहेगी? ये बताइए कि अंडे पत्थर जो चल रहे हैं, पत्थरबाज हो गए आप पश्चिम बंगाल। तो पत्थरबाज नहीं था, अंडेबाज भी हो गया। लेकिन वो टीएमसी के नेता पे ही चल रहा है जो बीजेपी में नहीं गए हैं, और जो नेता बीजेपी में चले गए हैं टीएमसी के, उन पे क्यों नहीं चल रहा है? इसके मतलब बीजेपी चला रही। साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो नेता टीएमसी में रह गए हैं उनमें अंडा पत्थर चल रहे हैं उनके ऊपर, जो नेता बीजेपी में चले गए उनके ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर जनता मार रही होती तो जनता तो टीएमसी के सारे नेताओं को मारती, उनको ही मारती जो बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो तो उनसे खुश नहीं थे। तो जो उनसे खुश नहीं थे तो उनको मारती ना। इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है, ये प्रायोजित करवा रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि आप ये पता भी है सरकार बदलते ही सारे टीएमसी वाले भाजपा के झंडा लेकर घूमने लगे। यहाँ पे चोरी और सीनाजोरी भी करेंगे कि क्या है ना, अगर पता है ये वैसा फल मिलेगा ना। तो चढ़ावा में चोरी हुई तो क्या फल आग लगाने लगे? चढ़ावा में चोरी हो तो क्या करना चाहिए? रिजल्ट आने के बाद उन्होंने मंदिर में चढ़ावा में चोरी की, उनके साथ क्या करना चाहिए? बता दो मुझे, क्या करना चाहिए पब्लिक के उनके साथ? पब्लिक तो खुश नहीं है इससे। सबसे बड़े तो क्या अराजकता हो जाएगी क्या देश के अंदर? कानून व्यवस्था नाम की चीज है, सजा किसी को कानून देगी, पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, व्यवस्था है कि आपके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सजा देने लगेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। मतलब क्या बोलना चाहते हो? पे बोलते हो तो बीजेपी सोच समझ के बोले। अराजकता का माहौल आप समाज में पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर एनार्की पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर राजशाही पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर में तानाशाही पैदा करना चाहते हो। ये लोकतंत्र है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको टोकिए, रोकिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर में। ऐसा मत बोलिए जैसा करनी वैसी भरनी। कहीं आप हार जाएंगे चुनाव, फिर आपके नेताओं के साथ ऐसा होने लगेगा तो कैसा लगेगा? लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पश्चिम बंगाल से दूर बैठकर उत्तर प्रदेश में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। इतनी माइन्यूट जानकारी आपके पास है, इतनी बारीक जानकारी आपके पास है। आपको पता है कि सब कुछ सरकार कर रही है या शुभेंदु सरकार कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो प्रभु, थोड़ी सी जानकारी टीएमसी वालों से शेयर कर दीजिए, एफआईआर करवाइए इन लोगों के खिलाफ और एक्सपोज कर दीजिए ना भाई कि सरकार के कहने पर सब कुछ हो रहा है। आप तो ये बताइए, सुनिए, इतनी दूर बैठ के आप पत्रकारिता, अगर आप पट्टी बांधे बैठी हैं आप, तो इसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। पत्रकारिता की भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं है? तो आपने आंख पे पट्टी बांध ली। ये आया अनुराग भदौरिया जी का चिर परिचित अंदाज। अनुराग भदौरिया जी को जब लच्छेदार बातें करनी होती हैं, लच्छेदार बात करनी होती है तो खूब घुमाते हैं। और जैसे ही अनुराग भदौरिया से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछ ले या फैक्ट्स पर सवाल पूछ ले तो अनुराग भदौरिया देने लगते हैं ज्ञान। ऐसे नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, बेवजह का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए होता है। वो कोट पढ़ा है ना आपने, कृपया यहाँ ज्ञान ना दे, यहाँ सब ज्ञानी है। ये आप पर लागू होता है मिस्टर अनुराग भदौरिया। तो थोड़ा संयम के साथ बात कीजिए और हर बार आकर ज्ञान मत दीजिए, हर बार आकर ज्ञान मत दीजिए, ना मुझे ना किसी भी पत्रकार को देश के आपके ज्ञान की जरूरत है। आप अपना काम अच्छे से करिए, वही बहुत है। तहसीन पूनावाला जी, आप रुक जाए। अनुराग भदौरिया जी, आपकी आवाज करूंगी मैं डाउन। फिर गार्गी जी, मैं आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, आपने दोनों स्टैंड सुन लिए, जो स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे हैं, जो अजय आलोक कह रहे हैं। अब बताइए इसमें सच्चाई क्या है? क्या जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर हमले हो रहे हैं या खुद टीएमसी के खिलाफ का ये गुस्सा है जो सड़कों पर फूट रहा है? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज प्राची जी, अगर थोड़ा फेडर डाउन कर देंगे। बोले दो चीज, थैंक यू। दो चीज प्राची जी, अगर ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, आम आवाम है वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल की, जो टीएमसी के नेताओं पे पत्थर या अंडे मार रहे, तो उन नेताओं पे क्यों नहीं मारे? सयोनी घोष जैसे नेताओं पर जो आ गए भाजपा में, जिनके दिल में था काबा लेकिन चले गए भाजपा। अब नहीं छूट रहा सबका पसीना, उनकी आंखों में था मदीना, अब उन पे नहीं मार रहे अंडे कि उनका बहुत अच्छा स्टेलर परफॉर्मेंस था। वो जमीन चोर गुजरात से जो आया हुआ है, जिसको ले लिए पठान साहब, उस पे अंडे नहीं आ रहे, अंडे नहीं पे आ रहे।
दूसरी चीज, बात यहाँ पे किसी नेता की नहीं है, बात यहाँ पे कोई और है। कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हो, अजय भाई हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई नेता हो, क्या भीड़ हिंसा होनी चाहिए? जिस जगह पर भीड़ हिंसा हो, जहां पर भीड़ तंत्र हो, वहां पर लोकतंत्र नहीं रहेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पिटीशन में कहा, ये बात सच है, उसकी गाइडलाइंस दी है। अगर महुआ मोइत्रा ने डीजीपी को कॉल किया और डीजीपी साहब ने फिर उसके बाद पुलिस को भेजा, तो पुलिस का एक कर्तव्य है, वो उनके एसओपीज में भी कर्तव्य है, और अभी जो नया कानून है बीएनएस के तहत कर्तव्य है कि उस एरिया के इंचार्ज को उस भीड़ को हटाना होगा। भीड़ तंत्र हावी नहीं हो सकता, इस पे लोकतंत्र की मृत्यु होती है। आपकी बहुत सारी नाराजगी हो सकती है महुआ मोइत्रा के साथ, वो कोई भी गलत काम कर सकती है, लेकिन क्या भीड़ हिंसा करने का अधिकार है? और वहां पे आप देखते साफ पुलिस खड़ी है, पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? पुलिस ने इन लोगों को डिटेन क्यों नहीं किया? पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर समझो अंडों से बढ़कर ये आग लगा देते उस बिल्डिंग को, कहीं और कोई नुकसान हो जाता, कौन उसके लिए जिम्मेदार होता? और उसके बाद डीजीपी है, फोन नहीं उठा रहे। क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए एक राज्य के अंदर? पूरी तरह से ये भाजपा करवा रही है, पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और ये गलत है, ये बहुत ही डेंजरस है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए डेंजरस है।